हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची और एक डरावनी स्टोरी लेकर आ गया हूँ जो कि हमारे साथ श्रेया ने शेयर की है। सो थैंक यू श्रेया आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ इसी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में होने वाली है जो कि एक कॉल सेंटर पे काम करती है। डेली के सैकड़ों कॉल रिसीव करना उसका एक नॉर्मल काम है, बट एक दिन उसके पास एक ऐसा कॉल आता है जिसके बाद उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चलता उस लड़की के साथ क्या होता है और उसकी मौत हो जाती है। इसे देख के कंपनी के एम्प्लॉय की रूह कांप जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था लड़की के साथ और कौन था उस कॉल पर, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। श्रेया, जो कि गुड़गांव की रहने वाली है, वो यंग है बट एक बीपीओ कंपनी की मालिक है। उसके बीपीओ में काफ़ी एम्प्लॉय काम करते हैं। उन्हीं में से एक एम्प्लॉय है रिया, जो कि काफ़ी टैलेंटेड है और वो बीपीओ पर काफ़ी कॉल सेंटर्स हैं तो उन्हीं में से एक कॉल सेंटर पे काम करती है। वो दिन के करीबन सैकड़ों कॉल रिसीव करती है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। रिया काफ़ी टैलेंटेड थी और काफ़ी हार्ड वर्किंग। इसी चक्कर में वो श्रेया की एक फेवरेट एम्प्लॉय में से एक थी। रिया को कॉल सेंटर पे काम करते करते 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था। अब रिया श्रेया की काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन चुकी थी और एक बार तो रिया को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। रिया के पास जो था वो 5 मिनट का टाइम होता था किसी की कॉल रिसीव करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग रही हैं तो उस कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाता था और रिया दूसरी कॉल रिसीव कर लेती थी। तो कुछ दिन तक तो नॉर्मल चलता रहा। रिया कॉल रिसीव करती रही और प्रॉब्लम सॉल्व करती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि रिया के पास एक अननोन कॉल आता है जिसे वो रिसीव करती है और बात करने लगती है। तो धीरे धीरे बात करते करते 5 मिनट हो जाते हैं। श्रेया जो है वो राउंड पर आती है सभी एम्प्लॉय को चेक करने के लिए। तो वो देखती है कि रिया को करीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं बट वो अभी भी कॉल पर लगी हुई है। तो वो सोचती है कि शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए शायद टाइम लग रहा होगा। रिया जो है वो कॉल कट नहीं करती ना ही फॉरवर्ड, और वो घंटों उसी कॉल पर बातें करती रहती है। इसे देखकर श्रेया काफ़ी शॉक्ड होती है। वो सोचती है रिया कभी इतना टाइम बात तो नहीं करती किसी से, बट वो रिया को टोकती नहीं है। कॉल चलती रहती है, करीब 3 घंटे हो जाते हैं और जैसे ही कॉल कट होती है रिया काफ़ी घबरा जाती है और भागती हुई अपना सामान पैक करके ऑफिस से चली जाती है। और जब उसके दोस्त उससे पूछने की कोशिश करते हैं रिया क्या हुआ, तब वो कोई जवाब नहीं देती और तुरंत वहाँ से चली जाती है। और जब ये बात कंपनी के ओनर श्रेया को पता चली तो वो भी काफ़ी हैरान थी। वो सोच रही थी कि रिया कभी ऐसा नहीं करती है। तो वो सोचती है उस कॉल में ऐसा क्या था जो रिया इतनी डर गई। उस नंबर के बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो श्रेया एक हैकर को बुलाती है और नंबर को ट्रेस कराती है। तो जो आदमी नंबर ट्रेस कर रहा होता है वो काफ़ी देर मेहनत करता है और जैसे ही वो नंबर ट्रेस होता है वो आदमी भी काफ़ी घबरा जाता है और टीम लीडर को बताता है कि रिया जिस नंबर से बात कर रही थी वो कोई नंबर है ही नहीं। रिया के पास किसी नंबर से कॉल आया ही नहीं, बट रिया घंटों पता नहीं किसी से बातें कैसे कर रही थी। इसे देख के टीम लीडर के भी पसीने छूट जाते हैं। वो सोचती है जब रिया के पास कॉल आया ही नहीं तो वो बात किससे कर रही थी, वो इतना क्यों घबरा गई और यहाँ से चली गई। 2-3 दिन बीत जाते हैं बट श्रेया काम पे नहीं आती। वो 3-4 दिन की छुट्टी कर लेती है। ऐसा रिया ने पहले कभी नहीं करा था कि बिना बताए कभी छुट्टी पर चली जाए। जब टीम लीडर ने रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जो उसका नंबर था वो नॉट रीचेबल बता रहा था। श्रेया काफ़ी टेंशन में थी तो वो अपने ड्राइवर को रिया के घर भेजती है और बोलती है रिया का पता लगाओ वो कहाँ है। तो ड्राइवर जो एड्रेस उसको पता था जहाँ वो उसे छोड़ने जाता था वहीं जाता है। तो जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है वहाँ एक लैंडलॉर्ड मिलता है। ड्राइवर उससे पूछता है
यहाँ कोई रिया नाम की लड़की रहती है क्या? रिया नाम की लड़की? यहाँ तो कोई रिया नाम की लड़की नहीं रहती। कि यहीं रहती थी इसी घर में? कि आपकी कोई गलतफहमी होगी, यहाँ पर कोई रिया नाम की लड़की नहीं रहती। इसे सुनकर ड्राइवर भी काफी शॉक्ड हो जाता है और ये बात वो जाकर टीम लीडर को बताता है। तो श्रेया सोचती है कि रिया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। तो शायद उसने किसी पर्सनल इशू की वजह से हमें गलत एड्रेस दिया होगा। तो हमें इसका पता जरूर लगाना होगा कि उसका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो फिर टीम लीडर उसका परमानेंट एड्रेस पता लगाने की कोशिश करती है। तो फिर 14-15 दिन बाद उसका एक एड्रेस मिलता है जिस पर उसके मम्मी पापा रहा करते थे। तो फिर टीम लीडर वहीं पहुंचकर उनके पेरेंट्स से मिलती है और उनसे पूछती है रिया 14-15 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रही है, वो कॉल सेंटर पे क्यों नहीं आ रही है। बट जो रिया के पेरेंट्स थे वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो एक दूसरे के चेहरे पर देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ समझ ही ना रहे हों, कि ये सोच रहे हों ये लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर टीम लीडर उसके पेरेंट्स को रिया की फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या ये आपकी ही बेटी है। तो उसके पेरेंट्स जवाब देते हैं हाँ ये हमारी ही बेटी है। क्या हुआ? तो टीम लीडर बोलती है कि ये 1 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही है, बट 14-15 दिन से ये अपनी कंपनी नहीं आई और कॉल भी नहीं लग रहा इसका। तो क्या मैं जान सकती हूँ ये कहाँ पर है? तो पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि रिया उसकी मौत तो 8 साल पहले हो चुकी है, वो 1 साल पहले आपकी कंपनी में कैसे आ सकती है। टीम लीडर के पसीने छूट गए, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो बोलती है कि रिया अभी 14-15 दिन पहले हमारी कंपनी में ही काम कर रही थी, आप झूठ बोल रहे हैं, उसकी मौत नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, उसकी मौत 8 साल पहले हो गई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट और उसका फ़ोटो दिखा दूं जिस पर माला चढ़ी हुई है। जैसे ही वो लोग उसे डेथ सर्टिफिकेट और फ़ोटो दिखाते हैं जिस पर डेट ऑफ डेथ लिखी होती है, उसे देखने के बाद टीम लीडर काफ़ी डर जाती है और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाती है और कंपनी पहुंच जाती है। और जब ये बात वो कंपनी में फैलती है, जो रिया के क्लोज फ्रेंड थे उनमें से एक को तो हार्ट अटैक आ जाता है और कई लोगों की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे ये बात बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है और जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो काफ़ी डरने की वजह से कंपनी को छोड़ते जाते हैं। तो टीम लीडर जो थी वो बात को दबाने की कोशिश करती है ताकि कंपनी सेफ रहे और कंपनी बंद ना हो। बट जब ये बात फैलती है तब वहाँ पर नए नए किस्से सामने आने लगते हैं। लोग अपने अपने किस्से बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारे साथ भी कई ऐसे हॉरर इंसिडेंट हुए हैं जो कि हम पहले बताते तो हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और हम पर हंसता। तभी एक बड़े बुजुर्ग ने बताया जो कि वहाँ वॉचमैन थे, उन्होंने बताया ये कंपनी एक शमशान घाट के ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर हॉरर इंसिडेंट होना नॉर्मल है। जब ये कंपनी यहाँ पर नहीं थी तब यहाँ कई मरे हुए लोगों की लाशें मिलती थी और कई बार लोगों ने तो यहाँ जान भी गंवाई है और ऐसे हॉरर इंसिडेंट होना यहाँ नॉर्मल बात थी। एक बार तो उन्होंने बताया कि मैं चेयर पर बैठा हुआ था गेट के पास, तब मेरी आंख लग गई थी तो मैंने भी फील करा था कि कोई मेरी टांग पकड़कर खींच रहा है। बट ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसे सुनकर सभी एम्प्लॉय काफ़ी डर गए और धीरे धीरे कंपनी छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे वो कंपनी भी बंद हो गई। जो टीम लीडर श्रेया थी उसके साथ भी कई ऐसे हॉरर इंसिडेंट हुए जो कि हम किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही थी श्रेया और रिया की हॉरर स्टोरी जो कि मेरे साथ श्रेया ने पर्सनली शेयर की है। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।